नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सूर्य, सन, रोल ऑफ सन इन सेकेंड हाउस। ये दूसरे घर में अगर आपके कुंडली में सूर्य है, रवि है, तो क्या इफेक्ट करेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, अगर ये सूर्य आपके सेकेंड हाउस में है, इसका मतलब है आपका जन्म सुबह 3 से 5 के दौरान हुआ है। यानी कि सूरज अभी आया नहीं है बॉर्डर के ऊपर, यानी कि अपने क्षितिज के ऊपर सन टच नहीं हुआ उस वक्त आपका बर्थ। इस बर्थ को बहुत अच्छा माना जाता है। इसको ईशान दिशा, सेकेंड हाउस को ईशान्य दिशा से हम कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। यानी कि अगर आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस बिगड़ा है, यानी कि आपके घर में वास्तु में डेफिनेटली ईशान कॉर्नर बिगड़ा है। ध्यान से देखेंगे तो वो समझ सकते हैं आप। ये सन की बात सेकंड हाउस में, तो देखिए सूर्य कारक है सरकार का, सम्मान का, आत्मा का। जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकारी रिलेटेड कामकाज, जो हिंदुस्तान में भी पेट्रोल पंप का जो कामकाज है, ये सरकार से रिलेटेड कामकाज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड का। सरकार में कैंटीन हो, ऐसा कोई कामकाज हो, गवर्नमेंट नौकरी हो, गवर्नमेंट का काम हो, गोल्ड से रिलेटेड जो गोल्ड स्मिथ का काम है वो है, सूर्य आत्मा का कारक भी है। अब इसको इस तरह से देखें कि सेकेंड हाउस इज ए हाउस ऑफ अ फैमिली, नॉट द नेबर बट फैमिली, परिवार, आपका घर का लोग और आपकी जबान, जो आप बात करते हैं वो आपका तौर तरीका बात करने का, वो सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस है पैसे का, इनकम का, पैसे का। देखिए, जो यहां पैसा है, यहां संपत्ति है, यहां भी पैसा है, बट यहां जो आपके बैंक में जो करंट अकाउंट में पैसा है, सेविंग में पैसा है, वो पैसा है। बट यहां 11वें स्थान में जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है। तो ये बात बराबर ध्यान रखें कि आपका सेकेंड हाउस में सूर्य होगा तो एक तो मैंने बोला 3 से 5 में जन्म होगा, और ये सुखी आदमी के कुंडली में होता है। पहली बात, ये सुखी होगा रेगुलरली, सूर्य को रेगुलरिटी से संबंध है, रेगुलर पैसा बचाने वाला आदमी होगा। किसी भी तरीके से ये मंथली MIS सिस्टम में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में धीरे 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 पैसा बढ़ाने, क्योंकि सिस्टमेटिक जो है वो सूर्य का काम है। घड़ी जो है सूर्य की देन, यानी कि घड़ी की तरह ही जो टाइम पे उगना, टाइम पे डूबना, रेगुलर, इसके उठने से पूरी सृष्टि में संचार होता है। तो इसको घड़ी से हम रेगुलरिटी से, नियमित पने से इसको जोड़ते हैं। तो रेगुलर पैसा बचाने वाला आदमी, रुबाब में, बोलने में बहुत रुबाब होता है, यानी कि ऐसा बात करेगा रुबाब से बात करेगा, ऐसा जिसके शनि धन स्थान में होना, ऐसे एकदम दबी हुई आवाज में बात करेगा, धीरे धीरे बात करेगा, कम बात करेगा। लेकिन ये जो सूर्य वाला है ये राजा की तरह बात करेगा, ऐसा जोरदार जिसका आवाज होता है, प्रचंड आवाज होता है ना, जिसका आवाज में ही आपको समझ जाएगा कि यस इसके सेकंड हाउस में कुछ आवाज में दम लगा, तो आपको समझेगा कि सेकंड हाउस में सूर्य। सरकार से लाभ मिलने वाली बात मैंने पहले ही बताया आपको कि सरकारी जो नौकर है उनके कुंडली में देखिए, या तो लग्न में सूर्य होगा तो वो खुद ही सरकार है, समझ लीजिए। सेकंड हाउस में सूर्य है तो भी सरकारी नौकरी, फोर्थ हाउस में सूर्य है तो भी सरकारी नौकरी, क्योंकि कर्मस्थान को देख रहा है। और कर्मस्थान का सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम, या गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें कहीं ना कहीं गुरु का कॉम्बिनेशन आ गया तो टीचिंग से रिलेटेड आ जाएगा। बट ये सेकेंड हाउस का सूर्य सरकारी नौकरी दिखा रहा है। अब आपको D10 भी देखना है, D10 भी देखना है। D10 मतलब जो दशमांश कुंडली है उसमें भी लग्न में सूर्य होगा, दशम में होगा, धनस्थान में सूर्य होगा, तो सरकारी नौकरी वो कंफर्म बता रहा है। और एक चीज कि आपका कर्मस्थान का स्वामी देखना है। कर्मस्थान का स्वामी अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है, या कृतिका नक्षत्र का है, यानी कि सूर्य के ये 3 नक्षत्र है। टोटल 27 नक्षत्र में से ये 3 नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी होगा और सेकेंड हाउस में सूर्य, तो ये कंफर्म बात है कि आपको गवर्नमेंट या फाइनेंस, कभी कभी क्या होता है सेमी गवर्नमेंट टाइप में चले जाते हैं ये लोग। ये बजाज फाइनेंस है कि ऐसा कोई भी फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड आ जाते हैं, नॉट ओनली बजाज बट कोई भी फाइनेंस, कोटक महिंद्रा जैसा कंपनी है। या कभी कभी होता है कि वो पथपेढ़ी होता है, छोटा सा जो प्राइवेट बैंक होता है, उससे रिलेट आ जाते हैं। अभी गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी उनका काम जो है सूर्य माने सरकार, सरकार से रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना। जैसे
कोई आरटीओ ऑफिस में रेगुलर जाते हुए जब मैं सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन में देखता हूं तो वो लोग आरटीओ ऑफिस से रिलेटेड कई मतलब व्हीकल से रिलेटेड आ जाएंगे, क्योंकि आरटीओ का ऑफिस से कनेक्टेड आ जाएंगे। तो ये चीज है कि सरकारी नौकरी से लाभ दिलाएगा। खुद की तारीफ करने वाला, बोलना, सूर्य मने बोलना, और सेकंड हाउस है बात करने का, सूर्य मने खुद, तो खुद की बात करता है, खुद की तारीफ करता रहेगा, शेखी बघाड़ता रहेगा खुद के बारे में। सूर्य सेकंड हाउस में, इसके लिए गरम गरम खाना खाने वाला आदमी। अभी चंद्र सेकंड हाउस में है तो उसको आइसक्रीम बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा पानी अच्छा लगेगा, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगेगा। दूध पीता हुआ आदमी है तो दूध और दूध का जो बनावट है वो प्रीफर करेगा। लेकिन यहां तो सूर्य है तो गरम खाने वाला। शनि होगा तो क्या करेगा, ठंडा खाना खाना पसंद करेगा, बासी खाना पसंद करेगा। लेकिन ये गरम खाना खाने वाला पर्सनालिटी, मतलब राजा देखिए, जो लोग ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग का सूर्य अच्छा हो सेकंड हाउस में, ये खाना खाना ऐसा गरम गरम खाना, ये जो पड़ा हुआ ऐसा पैक खाना बाद में नहीं प्रीफर करते, वो गरम फूड प्रीफर करते हैं। दूसरा, इसका जो फैमिली होगा, सन इन सेकंड हाउस डिनोमिनेट्स द फैमिली, ये फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से ये आदमी बिलोंग करता होगा। अब सेकंड हाउस में आपका सूर्य है, यानी कि ट्रांजिट का गुरु। देखिए ट्रांजिट का गुरु अभी मिथुन राशि में, आप सबको शायद पता है। अब जब ये गुरु जब भी वक्री होता है तो ये पीछे का इफेक्ट देता है। रिमेंबर दिस, गुरु जब वक्री हो जाएगा तो ये पीछे का इफेक्ट देगा। यानी कि उन लोगों को जिनका भी गुरु मिथुन राशि का है या जन्म के सूर्य को किसी भी तरीके से पॉजिटिव, जैसे हम लोग मंथली जो ट्रांजिट से रिजल्ट देखते हैं तो गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फल देता है। सेकंड हाउस में अगर आपके कुंडली में सूर्य और गुरु है, यानी कि ये गुरु आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, इसकी 9वीं दृष्टि, या सूर्य वृषभ राशि से वृश्चिक राशि साथ हुआ 8 और 9, यानी कि गुरु अगर जो आपके सेकंड हाउस में सूर्य के साथ है तो सरकारी नौकरी कंफर्म बता रहे हैं। कोई भी जब प्रेडिक्शन, मैंने बोला कि आपको 2-3 चीज देखना है, D10 भी देखना है, नौवांश में भी सूर्य की पोजीशन जरूर देखो। अगर नौवांश में नीच राशि का हो गया तो आपका इतना आसान नहीं है, फिर आपका सफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेमी गवर्नमेंट टाइप पे चले जाना पड़ेगा या कुछ और तकलीफ होगी। बट जो अगर नौवांश में भी वो एरिस साइन नहीं है तो आप कंफर्म समझ लेंगे सूर्य गुरु का जो योग है वो सरकारी नौकरी दिलवाता है सेकंड हाउस का। अभी शनि सूर्य हो सेकंड हाउस में तो एक बात समझ लीजिएगा, शनि सूर्य का रिजल्ट, दोनों शत्रु है, कहीं भी कोई दो दुश्मन जमा हो जाते हैं तो इसका एक रिजल्ट ये है कि वो लोग उस हाउस को कुछ ना कुछ नुकसान करते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें से जो लग्नेश है उसका पावर ज्यादा हो जाता है, पहली बात, जिसका नक्षत्र मजबूत है उसका रिजल्ट अच्छा देगा। तो शनि सूर्य को मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग फार्मास्यूटिकल में कंफर्म फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड हो जाते हैं। शनि सूर्य वाले लोग, सेकंड हाउस में शनि सूर्य हो, 10th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, शनि सूर्य हो तो मैं फार्मा में जाते देखता हूं। बहुत चीज मैंने ये बात और भी देखा है कि पिता या पुत्र दोनों में से पार्टी ऐसा हो शनि सूर्य वाला, युति प्रतीति वाला, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई आप पिता से दूर जाओ, पिता की भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी। और जब तक जैसे यानी कि 20-22 साल का हो गया शनि सूर्य वाला जातक, तो फिर पिता की तरक्की रुकती है ऐसा नहीं, उस जातक की खुद की तरक्की नहीं रुकती जब तक वो पिता की उंगली पकड़ के बैठा है। यानी कि वो वहां का वहां, शनि यानी अंधकार और सूर्य माने तमतमाता दिन, सूर्य माने प्रकाश, सम्मान, प्रतिष्ठा, और शनि मतलब एकदम बॉटम का लेवल का जीवन, बहुत सूर्य माने एकदम रुबाब वाला जीवन और वो सब है। तो शनि सूर्य का नेगेटिविटी, इसका अगर किसी के कुंडली में सेकंड हाउस में सजेशन दो उसको कि पिता पुत्र अलग हो जाए तो बहुत अच्छा है, डॉटर हो तो भी यही बात है। क्योंकि देखिए किसी भी कुंडली में शनि सूर्य का युति या प्रतीति हो, उनको जरूर बोलो टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर, यानी कि बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, उनको गौशाला ले जाओ, उनके हाथों से गाय को घास खिलाओ, अपने पेरेंट्स की जवाबदारी में हमेशा केयरलेसनेस नहीं करिएगा। शनि सूर्य के दोष वाले लोग अपने फैमिली के, पर्टिकुलरली अपने माता पिता की कुछ जवाबदारी चूक भी जाते हैं, तो उसको यही बोलो कि आपके पेरेंट्स का ध्यान रखते रहो, यही उपाय है उसका शनि सूर्य का। और सूर्य को रोज जल देना है। देखिए सूर्य जब भी बिगड़ता है बोलो सूर्य को जल देकर ही आपको जाना है। अब आपको दिख रहा है कि शनि सूर्य के चक फंसा हुआ है, जैसे शनि यहां हो तो 1, 2 और 3 इस पर भी एस्पेक्ट, तो शनि का किसी भी तरीके से सूर्य को पकड़ रहा है तो आप जरूर बोले कि सूर्य को जल दो। और सूर्य का जो मंत्र है, चाहे ओम सूर्याय नमः बता दो या जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम,
तब और इन सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये सूर्य का मंत्र करने के लिए बोलिएगा। और जब भी पर्टिकुलरली देखिए, ये सूर्य का सबसे, सूर्य और चंद्र ये इसके पक्के शत्रु कौन, हमारी जो जो मीथ है, जो हमारी कहानियां है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि राहु लाइन में आ गया अमृत मंथन के वक्त और अपना अपना अमृत का हिस्सा लेने लगा, और सूर्य चंद्र ने रिकॉग्नाइज कर लिया और सूर्य ने विष्णु को इशारा कर दिया। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों जब भी राहु केतु के हाथ में आते हैं, यानी कि राहु के साथ सूर्य हो, राहु के साथ सूर्य हो या केतु, राहु केतु के साथ सूर्य हो या चंद्र हो, तो ये ग्रहण योग है। तो ग्रहण के दिन देखिए, अभी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आने वाला है। आपके कुंडली में कहीं से भी राहु सूर्य का कनेक्शन है, देखिए ऐसे तो राहु, कुछ लोग बोलते हैं, देखिए बहुत सारी किताबें हैं जिसमें राहु को आस्पेक्ट ही नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं अगर आपका राहु यहां है, पर्टिकुलरली यहां है और यहां है सब इसके साथ, तो किसी भी तरीके से इसके ऊपर आस्पेक्ट दे रहा है, यहां भी है तो देखिए 7वीं दृष्टि तो केतु के साथ होगा। तो अभी 21 सितंबर 2025 के दिन सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन यथाशक्ति गेहूं का दान कर दीजिएगा। यथाशक्ति गेहूं का दान मतलब देखिए, आप 1 किलो भी कर सकते हो, 11 किलो भी कर सकते हो, और अपने वजन का तुलाभार भी कर सकते हो, जो आपको लगे वो ग्रहण के दिन 21 सितंबर के दिन दान कर दीजिएगा। सूर्य राहु का योग हो तो। सूर्य और शुक्र अगर आपके धन स्थान में, देखिए सूर्य क्या फल देगा, मैंने आपको आरटीओ बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सूर्य क्या फल देगा, सरकार, और सेकेंड हाउस में वीनस क्या फल देगा, सुंदर चीज से फायदा, शुक्र से फायदा, यानी शुक्र वाला जो व्यवसाय, शुक्र वाला व्यवसाय कौन सा है, फीमेल फैशनेबल आइटम, व्हीकल का कामकाज और सुंदर चीज का, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ड्राइंग, डिजाइनिंग, क्राफ्ट, बहुत सुंदर चीज से। और शुक्र अगर सेकंड हाउस में, तो देखिए लता मंगेशकर का वृषभ लग्न है, लग्नेश शुक्र सेकंड हाउस में, यानी कि वो तो उनका तो गाना ही गाना है, तो उनका आवाज भी अच्छा होता है। मैंने जो बोला सेकंड हाउस में रवि होगा, आवाज में एक दमदार आवाज होता है, उसके साथ शुक्र हो, डेफिनेटली राहु शुक्र अगर 8 डिग्री क्लब्ड हो गया तो वैवाहिक जीवन के लिए आपको शुक्र को बल देना भी जरूरी होता है। शुक्र को बल देने के लिए परफ्यूम यूज करना है। अब देखिए सूर्य बुध, पर्टिकुलरली सूर्य के साथ बुध है आपके सेकंड हाउस में, गवर्नमेंट जॉब को ये वापस एक चांस अच्छा बता रहा है। बुध माने उसका ये एडवाइजर है, कंसल्टेंट है उसका, सूर्य राजा है, राजा के ये बुध एडवाइजर है। बुध को और शुक्र को कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्नी है, सूर्य राजा है और शुक्र बुध उसकी पत्नी है, बट ये अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य बुध सेकंड हाउस में काम धंधे के लिए। सूर्य के साथ राहु केतु हो, ग्रहण योग है, यानी कि परिवार में कोई ना कोई एक्सीडेंटल डेथ वो सब देखा जाता है। नेगेटिव बात है, सूर्य राहु हो, सूर्य केतु हो, नेगेटिव चीज है। सूर्य चंद्र सेकंड हाउस में अमावस का लक्षण है वो 8, पर्टिकुलरली रोज का चंद्र 12 डिग्री चलता है, यानी कि ये 12 डिग्री से दूर हो तो अच्छा है। अगर जो ये 12 डिग्री क्लब्ड है तो ये चंद्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। सरकारी कामकाज जो करते हो तो इसमें ये कहीं ना कहीं ट्रबल दे सकता है। बस सेकंड हाउस में सूर्य अगर आपका इत्तेफाक से पूरी मेहनत करो, जॉब आपको मिल सकता है। सूर्य और चंद्र का, सूर्य मंगल अगर आपके सेकंड हाउस में, तो ये क्या होता है, मैंने देखा है जब भी सूर्य सेकंड हाउस में, तो मैंने बोला ऐसा ये पूरा परिवार सरकारी नौकरी वाले लोगों का परिवार होगा, गवर्नमेंट नौकरी वाले लोग होंगे, सरकार से फायदा लेने वाले लोग होंगे। फायदा मैं नेगेटिव अर्थ में नहीं बोलता हूं कि ये फायदा मतलब मिस बेनिफिट लेने वाले लोग नहीं, लेकिन सूर्य अगर सेकंड हाउस में तो सरकारी लाभ मिलता है। और मंगल साथ में हो तो हम लोग बोलते हैं कि जिसको मंगल सेकंड हाउस में, ऐसे लोगों को कभी एडवाइस नहीं करिएगा। सूर्य मंगल साथ में हो तो ये अंगारक योग बना है आपके सेकंड हाउस में। डेफिनेटली हम लोग जब भी सूर्य मंगल सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि घर में आप जो ग्लास से पानी पीते हैं वो ग्लास में पानी पीने को और किसी को मत दो। चांदी के ग्लास में पानी पियो, अलग ग्लास रखो अपना। ऑफिस में भी कभी कभी मैं कहीं कहीं जाता हूं तो लोग कॉमन ग्लास होता है पानी पीने का, लोग उसी से पीते रहते हैं। नहीं, तभी जब सेकंड हाउस में आपका मंगल हो, यानी कि हर कोई आपके मुंह लगना शुरू कर देगा। सूर्य डेफिनेटली आप बात करेंगे, जीत आपका होगा, लेकिन ये घर में मन के अंदर अशांति देने वाला ग्रह बन जाता है। सूर्य मंगल का अंगारक योग, यानी परिवार में प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट करने वाले लोग। तो हम लोग सूर्य मंगल जब भी साथ में होता है किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में, बोलने वाला स्थान में, तो ये लोगों को कभी भी, अगर आपके भी कोई नियर बाय, उसको एडवाइस कभी मत करो, क्योंकि मंगल वाला आदमी सेकंड हाउस में वो ऐसा बोलेगा कि आग लग जाएगा। हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जब सूर्य मंगल साथ में हो तो, कि जब भी आपका परिवार एकत्रित हो तो आप एडवाइस मत दो, आप चुप रहो। पर्टिकुलरली ये एडवाइस फीमेल लोगों को ध्यान रखने लायक है।
सेकंड हाउस में सूर्य जिसके भी हो, वो हमेशा अपने पति को ताने मारती रहती है। ऐसी औरतें मैंने बहुत नजीक से देखा है। वो बोलेगी कि मेरा फैमिली एकदम रिस्पेक्टेबल फैमिली, माई फैमिली, आई एम फ्रॉम बिलोंग्स टू वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, ऐसा बोल के जो बीवियां अपने हस्बैंड को धमकाती, ऐसा देखा है मैंने सेकंड हाउस में सूर्य वाले। सरकारी इनकम जरूर होता है, हो सकता है उसका हस्बैंड पॉलिटिक्स में बहुत ऊंची जगह हो, ये भी हो सकता है, बट वो हमेशा बोलेगी उसके हस्बैंड को कि आप, मेरा फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो ये अबाउट सेकंड हाउस का इफेक्ट है। अब ट्रांजिट का जुपिटर को भी जरूर देखो। जन्म का अगर आपका सूर्य है सेकंड हाउस में, उसके ऊपर से शनि जा रहा है, यानी कि अभी तो शनि मीन राशि में, ये 1, 2 और 3 पर्टिकुलरली सेकंड हाउस में शनि सूर्य हो, अगर पर्टिकुलरली वृषभ राशि का सूर्य हो, ये वृषभ राशि का सूर्य हो तो ज्यादा आप देख पाएंगे। ऐसे तो देखिए, जब भी आप कभी भी कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो लग्न से भी देखना है, सूर्य से भी देखना है और चंद्र से भी देखना है। इसका पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया कि लियोस आर बॉर्न टू रूल, लियो के बारे में। ये लियो माने इसका रूलिंग प्लैनेट, रोल ऑफ द सन, सन इज ए हाउस ऑफ अ लियो। लियो जो घर है, सिंह राशि है, वो सूर्य का घर है। पर्टिकुलरली ये सेकंड हाउस का अगर सूर्य भगवान ने इत्तेफाक से आपकी कुंडली में दिया तो 2 चीज जाने कि आपको ऑर्डर देने की आदत है, क्योंकि सूर्य मुंह में, यानी कि आप बोलोगे सीधा ऑर्डर करोगे। ऑल हैज टू फॉलो दैट रूल्स। वो रूल एक कानून बना के रख देते हैं। जैसे मैंने बहुत बार लॉयर लोग की कुंडली में भी सूर्य देखा है सेकंड हाउस में, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाली बात करते हैं, दे टॉक द वर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट। सरकारी बात करने वाले लोग होते हैं सेकंड हाउस में सूर्य वाले। तो ये ध्यान रखिए कि आपके, अगर आपके कुंडली में शनि है तो बहुत शांति से, धीरे धीरे, सोच समझ के बात करने वाले लोग। बट सेकंड हाउस में सूर्य है, बहुत रुबाब से, बहुत सरकारी जैसे बात कर रहे हैं और अपनी तारीफ करने वाले लोग। सेकंड हाउस में सूर्य मैंने तो देखा है, मैं इसको शुभ मानता हूं। अष्टम को ये सूर्य देखता है तो ये वारसे से भी लाभ मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता आपको आपके पिता के पास से कुछ नहीं मिले। आपको सम्मानीय फैमिली तो मिला, बट आपको आपके फैमिली से बहुत कुछ मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मेरे फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा और थर्ड पार्ट इसके पीछे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।